Assalamualaikum students, now we start our today lecture with the name of Allah. I hope you are fine. आज आप लोग जो यूनिट स्टडी करेंगे, आज हम लोग न्यू यूनिट स्टडी करेंगे विच इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अरे अब फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर कोई नंबर आपको दे दिया जाता है, जैसे 2 है, आपको कहा जाए पहले मल्टीपल्स की बात करते हैं। मल्टीपल्स में कहा जाए कि 2 के मल्टीपल लिखे, इट्स मीन 2 का टेबल लिखना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब देखिए 2 2 ज़ा 4 जब हम लिखते हैं तो ये 2 का मल्टीपल बन गया। 2 3 ज़ा 6, यानी कि 3 टाइम अगर 2 को ऐड किया जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, या 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 6। 2 4 ज़ा 8। तो ये होते हैं मल्टीपल्स। और इस तरह से आपको कह दिया जाए कि 4 के या 6 के फैक्टर लिख दें। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर हमने बताना होता है कि ये वाला एलिमेंट कौन कौन से टेबल में आ रहा है। जैसे 4 है वो 1 में भी आता है, 1 के टेबल में, 2 में और जस्ट 4 में, इन 3 टेबल्स में आता है। इस हिसाब 6 लें तो 6 1 के टेबल में आता है, 2 में, 3 में और 6 में। ठीक है, इनके 4 जो डिजिट्स हैं वो इसके फैक्टर्स हैं। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। मल्टीपल्स और फैक्टर्स का डिफरेंस रखिएगा। मल्टीपल्स मीन उस डिजिट का हमने टेबल लिखना है। ठीक है, जैसे 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3, यानी कि आपको आ जाए 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखें तो आपने 3 5 ज़ा तक लिखना है। ठीक है, 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 4 ज़ा और 3 5 ज़ा। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। अच्छा, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में मल्टीपल्स के बता दिया टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। चलें इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इवन नंबर आपको पता है वो नंबर्स जो कि 2 पे डिवाइड हों, इवन नंबर्स कहलाते हैं। इवन नंबर्स का सेट कहते हैं। ऑड नंबर जो 2 पे डिवाइड ना हो सकें, ठीक है, उसको ऑड नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स जो 1 और अपने टेबल के अलावा किसी भी टेबल में ना आए, या जस्ट आप कह सकते हैं जस्ट अपने टेबल पे डिवाइड हों। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, ये ना इवन होते हैं ना ऑड होते हैं। जस्ट वो साइड नंबर्स जो किसी भी अपने टेबल के अलावा किसी भी दूसरे टेबल पे डिवाइड ना हो, या किसी का भी फैक्टर्स ना बन सके, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर वो तमाम नंबर जो बाकी टेबल्स में भी आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। नाउ वी सॉल्व एक्सरसाइज 3.1। पेज ओपन पेज नंबर 28। फर्स्ट इज़ राइट ऑल फैक्टर्स। अब फैक्टर्स आपको याद होगा, हमने फैक्टर मैंने क्या बताया था कि हमने देखना है ये वाला डिजिट कौन कौन से टेबल में आ रहा है। फर्स्ट आपको कहा है 21। ठीक है, अब 21 को देखते हैं। अब हम लोगों ने इसमें फैक्टर्स बताने हैं। फैक्टर्स मीन हम लोगों ने देखना है कि ये वाली वैल्यू कौन कौन से टेबल्स में आती है। 21। अब 1 के टेबल 1 तो तमाम नंबर्स का, तमाम काउंटिंग का फैक्टर होता है, ये याद पॉइंट रखिएगा। ठीक है, 1 तो है ही फैक्टर। ठीक है, इसके बाद 1 के बाद 2 के टेबल में 21 नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, नेक्स्ट 4 में भी नहीं आता, 5 में भी, 6 में भी नहीं, 7 के टेबल में आता है, नेक्स्ट इसके बाद 21 के टेबल में आता है। इसके लिए जो अगर आप लोगों को टेबल नहीं आते तो आप लोग डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इससे जब आप फैक्टर्स वाला यूनिट करेंगे तो आई होप आपका जो, अगर कुछ बच्चों को टेबल्स नहीं आते तो टेबल्स में उनको कुछ ना कुछ यानी कि उनकी ये वाली एबिलिटी इम्प्रूव करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने 21 के फैक्टर्स बता दिए। इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास 36। अब 36 से आप लोग खुद बताएंगे कौन कौन से टेबल में आता है। 1 में देख लें। नेक्स्ट आप देखें 36 में, 36 से 2 के टेबल में आता है। तो आपको अगर 10 से आगे नेक्स्ट टेबल नहीं आते तो आप इसको 2 पे डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद अगर इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, जस्ट 0 आता है, तो ये 2 भी इसका फैक्टर है। इसके बाद आप 3 पे कर सकते हैं, 4 पे, 5 पे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। ठीक है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। अब आपको याद होगा मल्टीपल्स मीन, मल्टीप्लाई मीन हम लोगों ने इनके टेबल लिखनी है। जैसे आपके पास एक डिजिट मौजूद है 5, तो हम लोगों ने जस्ट इसके मल्टीपल्स देखते हैं 5 10, यानी कि इसका टेबल लिखना है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 एंड सो ऑन। अब जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे 5 मल्टीपल्स बताने हैं। इट्स मीन 1 2 3 4 5, जस्ट 25 तक आपने लिखना है। ठीक है, ये मैंने तो पूरे लिख दिया ना, तो आपने जस्ट 5 तक बताने हैं। 5 5 ज़ा 25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके माइंड में चीज़ क्लियर होगी।
फैक्टर्स वाली और मल्टीपल्स वाली के फैक्टर्स किसे कहते हैं और मल्टीपल्स किसे कहते हैं। अब आप लोग खुद क्वेश्चन करेंगे तो ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। इवन और ओड वाला इजी है। लास्ट लेवल जो आपके पास प्रीवियस क्लासेस में आपने काफ़ी चीज़ की प्रैक्टिस की है इवन और ओड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिस्ट ऑल प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर आपको याद होगा, प्राइम नंबर कौन से बताए थे, वो नंबर जो कि किसी भी टेबल पे डिवाइड ना होते हो, जो सिर्फ अपने टेबल में मौजूद हो, एग्जिस्ट करते हों। फर्स्ट है हमारे पास 10 और 15। 10 और 15 के बिटवीन में हम लोगों ने प्राइम नंबर बताने। अब 10 तो डिवाइड होता है 2 पे भी 5 पे भी। 10 के बाद क्या आता है 11। 11 देखें अपने टेबल के अलावा किसी भी टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इट्स मीन ये प्राइम नंबर है। 12 एग्जिस्ट करता है, 2 में भी आता है, 4 में, 3 में भी। उसके बाद 13 ले लें, 13 किसी भी टेबल में नहीं आता। मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए, आप लोग देख सकते हैं ये अपने टेबल के अलावा किसी भी और टेबल में नहीं आते, ठीक है। 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 ये तमाम नंबर 10 से 15 तक प्राइम नंबर हैं। स्टूडेंट्स अपने माइंड में रखिएगा। जैसे अगर ये प्राइम नंबर है तो एक क्वेश्चन चले मैं आपको देती हूँ। आप लोगों ने इस तरह से 10 से 50 तक कंपोसाइड नंबर भी लिखने हैं, ठीक है। वो नंबर जो कि दूसरे टेबल्स में डिवाइड होते हैं 10 से 50 के दरमियान में, बिटवीन, मिड में जितने भी नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब ये आपने खुद क्वेश्चन करना है, ये मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है। आपने अपनी होमवर्क कॉपीज़ पे खुद करना है, अपने पेरेंट्स की हेल्प से, अपने घर में जो भी आपके एजुकेटेड है, आपकी सिस्टर्स हैं घर में, अपने पेरेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से। आई होप आप लोग ये एक्सरसाइज कर लेंगे 3.1 यहाँ तक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।